हेलो दोस्तों, सूर्य ग्रह के ऊपर हमने अपनी चर्चा ऑलमोस्ट कवर कर ली, कंप्लीट कर ली। राशियों को लेकर जो चर्चा बचेगी उसको भी अपन करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर अब समझने का है कि सूर्य तो आत्मा है और आत्मा जो है वो अजर अमर है, इसलिए उस पे होने वाले प्रभाव जो है कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक अलग सा लेवल क्रिएट कर देते हैं। लेकिन सूर्य के बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट अगर कोई होगा तो वो चंद्रमा होंगे। इसीलिए जिस तरह हमने सूर्य के साथ सभी ग्रहों की युतियों को देखा समझा, उसी तरीके से हमें चंद्रमा के साथ ग्रहों की युतियों को समझना होगा। क्योंकि सूर्य अगर आत्मा है तो वह अपनी जगह ठीक है कि आपके पास एक पर्टिकुलर विल पावर है, एक आत्मबल है। लेकिन हम दुनिया में चलते कैसे हैं? हम लोग योगी लोग तो हैं नहीं, हम ना ही साधु हैं न सन्यासी हैं। हम सभी लोग अपने मन की इच्छाओं से प्रेरित होकर चल रहे होते हैं। इसीलिए चंद्रमा के ऊपर जैसे प्रभाव होंगे उस प्रकार की हमारी कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस होगी, हमारे मन के विचार होंगे। इसीलिए चंद्रमा के ऊपर अब हम प्रभावों को रीड करेंगे। एक पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको उसके हाउस पोजीशन समझा दिए थे। आज मैं हाउस पोजीशन की बात नहीं करूँगा, आज मैं बात करूँगा अगर कोई ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा हो तो क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाए। सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर योग को लेकर चल रहा हूँ। इसी योग को सबसे ज़्यादा नेगेटिव योग के तौर पे देखा जाता है। क्यों? क्योंकि मन की खुशी जो है, इमोशनल हैप्पीनेस जो है, वो ऐशो आराम में है, वो कर्म में नहीं है। कौन इंसान है जो कि यहाँ पे कर्म करना चाहता है? हर इंसान चाहता है कि 5 रुपये का कर्म करे और 5,000 रुपये मिल जाए। तो चंद्रमा जब शनि के साथ बैठते हैं तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं विष योग बन गया। क्यों? क्योंकि जो दुख है, शनि जो कारकत्व है दुख के, वो मन के साथ जुड़ गए हैं। इसलिए कहने में ये युति जो है अगर इमोशनल साइड से देखा जाए तो काफ़ी नेगेटिव युति बताई जाती है। लेकिन इस युति के पॉजिटिव साइड को अगर समझा जाए, पॉजिटिव साइड को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि चंद्रमा के साथ शनि की युति अच्छी तो नहीं होगी, क्योंकि मन के ऊपर निराशावाद का प्रभाव है। लेकिन ये युति उस केस में पॉजिटिव रिजल्ट्स करने लगेगी जब इस ग्रह के साथ या इसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाएगा, गुरु का एस्पेक्ट आ जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब कुंडलियों को देखते हैं या वीडियोस में सुनते हैं तो वो एक एक ग्रहों की ही युतियों को कनेक्ट करते हैं, इसीलिए वहाँ तक ही बात सही होती है। जब उन ग्रहों के ऊपर, उन युतियों के ऊपर दूसरे ग्रहों के प्रभाव शुरू हो जाएंगे तो वही युतियाँ मिक्स्ड नेचर में रिजल्ट्स करने लगेंगी। अभी देखिए, चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव था, दुखों का प्रभाव था। लेकिन पॉजिटिव साइड से देखिए, चंद्रमा के ऊपर शनि यानी कि कर्म का प्रभाव था। मन के अंदर था कि कुछ कर्म करना है, ठीक है। शनि अकेला रख के कर्म कराता है, एकांतवास में कर्म करना है। और इन दोनों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ग्रह जुपिटर का अगर एस्पेक्ट आ गया, ऐसे कंडीशन में चंद्रमा को भी कहीं ना कहीं बल प्राप्त होगा और शनि को भी पॉजिटिव रिजल्ट्स करने के लिए प्रेरित करेगा वो। क्योंकि गुरु की दृष्टि जब भी किसी ग्रह पे पड़ती है तो वो उस ग्रह में
कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करते हैं, जिसे हम कहते हैं दृग बल, आस्पेक्ट का स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जुपिटर अगर चाहे 5वीं दृष्टि से देख ले, चाहे 9वीं दृष्टि से देख ले, और सबसे अच्छा हो कि समसप्तक दृष्टि से देख ले, तो ऐसे कंडीशन में यही योग जो आप नेगेटिव पढ़ते हो वो पॉजिटिव रिजल्ट करने लगेगा। कंडीशन यह है कि इंसान को अपने मन को ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ता है, ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाना पड़ता है, और दुनिया में अगर कोई बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर पाएगा तो वह इन दोनों योगों में ही हासिल कर पाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी बहुत हाई लेवल के सक्सेसफुल पीपल्स नज़र आए हैं, वहाँ पे देखने को मिला कि कहीं ना कहीं शनि और चंद्रमा का जो है ना केंद्रीय प्रभाव से मतलब है शनि से चंद्रमा 1, 4, 7 या 10 में पाए गए हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से कुछ अच्छे राइज को हासिल कर पाए, क्योंकि मन का क्या काम है, विचलित होना, इसमें लग जाऊं, उसमें लग जाऊं, सब में लग जाऊं। शनि उसको बहुत ही कठोरता के साथ डायरेक्शन देने लग जाते हैं, और यही रीज़न है कि जब 7.5 आती है तो चंद्रमा कहीं पे कितना भी पूरी ज़िंदगी फैले हों, लेकिन 7.5 में वो बिल्कुल एक तरफ कंसंट्रेट होने आ जाते हैं। जब ऐसे में जन्म होगा आपका, तो कहीं ना कहीं आपका जन्म खुद 7.5 में होगा। बचपन में आपकी 7.5, फिर वही साइकिल रिपीट करेगी तकरीबन 30 साल, और इस तरीके से। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जहाँ पर इस योग के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो वो अपने अंदर जो उनकी नकारात्मकता एनर्जी में आ रही है मन के अंदर, उसको कंट्रोल करके सक्सेस हासिल कर लेंगे। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट ना पड़े और इसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाए, मान लीजिए राहु का, इसके ऊपर एस्पेक्ट आ जाए राहु का, ऐसे कंडीशन में चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसे में जो मेंटल सिचुएशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। अगर कहीं किसी कुंडली के ऊपर शनि चंद्रमा का साझा रूप से प्रभाव हो रहा है और उस पर राहु की दृष्टि आ रही है, तब ये कॉम्बिनेशन मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट करने की क्षमता रख सकता है, क्योंकि एक तरफ नेगेटिविटी आ जाएगी और दूसरी तरफ राहु की दृष्टि में और भी ज़्यादा चंद्रमा, मन, बुद्धि पीड़ित होने लगेगी। इसलिए ये कॉम्बिनेशन के ऊपर अगर राहु का एस्पेक्ट आ रहा है तो फिर मेंटल प्रॉब्लम्स होने का एक रिस्क रहता है। दूसरा, राहु के साथ एक कंसेप्ट जोड़ के रखा गया है कि इसको हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए या और ज़्यादा डिज़ायर्स बढ़ा देगा, तो स्मगलिंग और जो चीटिंग्स हैं, ऐसे वाले कंडीशन, वो सारी कंडीशन ऐसा इंसान कर सकता है। ये मनोवृत्तियों में जो लोग मिलेंगे आपको, अलग सी मनोवृत्तियाँ जब होती हैं, उस कंडीशन में कई बार ऐसे फॉर्मेशंस आते हैं जहाँ चंद्रमा राहु, चंद्रमा केतु, या राहु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर या केतु के प्रभाव चंद्रमा के ऊपर हो रहे होते हैं। इसीलिए जिस सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है चंद्रमा, इसका सेफ साइड पे रहना बहुत ज़रूरी है। शनि के साथ ही युति है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इसे बदल दूँ राहु को और इसे शिफ्ट कर दूँ केतु से, तो केतु से शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे शनि पीड़ित होंगे और चंद्रमा भी पीड़ित होंगे। अगर ऐसी कंडीशन आए तो ये भी हो सकता है किस भाव में युति बन रही है उसको देखना ज़रूरी होगा, नहीं तो ऐसा इंसान पूरी दुनिया को छोड़ के साधु सन्यासी बनने भी जा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा और शनि दोनों के ऊपर मोक्ष कारक केतु का प्रभाव होगा, और जब दोनों के ऊपर केतु का प्रभाव हो तो फिर मन में वैराग्य और कर्म से भी, शनि कर्म, उससे भी वैराग्य की भावना अगर उत्पन्न हो गई तो फिर इंसान साधु सन्यासी बनने भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कब किस ग्रह की दशा चल रही है। ऐसा नहीं है कि योग देख लिया तो बस वो चीज़ ही होगी। जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो ग्रह उस योग को कायम करते हुए चलेगा, उसके हिसाब से आपको अपनी अपनी ज़िंदगियों में प्रभाव देखने को मिलेंगे।
इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर बुध ने दृष्टि दे दी, बुध की दृष्टि अगर चंद्रमा शनि के योग के ऊपर पड़ेगी तो इस कंडीशन में भी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ द सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कि बुध जो है वो ना सिर्फ हमारी वाणी बल्कि हमारे मस्तिष्क को भी, हमारे नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। चंद्रमा तो हम सीधे सीधे माइंड के तौर पे देख ही रहे हैं। अगर शनि ने इन दोनों को हिट किया हुआ है, अगर शनि ने इन दोनों को हिट किया हुआ है, चंद्रमा के साथ बैठे हों या बुध के साथ बैठे हों, ऐसे कंडीशन में भी आपको अपने मेंटल हेल्थ फिटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर शनि योग कारक ग्रह, यदि शनि योग कारक ग्रह बन के सपोर्ट कर गए तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी, फिर भी प्रॉब्लम्स तो आएंगी क्योंकि शनि एज अ शनि है। अगर कुंडली में वो योग कारक ग्रह नहीं है और कहीं ना कहीं रोग भाव के स्वामी है, तब सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट कर सकती है। इसके बाद इस योग के ऊपर अगर मान लीजिए मंगल ने दृष्टि डाल दी तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ऐसा इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव का हो सकता है, किलिंग कैपेसिटीज़ भी हासिल कर सकता है। क्योंकि मंगल जो है वो जब इस योग को देखेगा जहाँ पे शनि किसी चीज़ को रोक रहे हैं और मंगल वहाँ पे एक जल्दबाजी नेचर मन के ऊपर प्रभाव करेगा, तो इंसान के अंदर दो अलग अलग ताकतें एक साथ उसके मन पे काम कर रही है। एक तरफ से डिलेस है, देरियां हैं, और एक तरफ से जल्दबाजी है। ऐसे में हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ सकती हैं। कुंडलियों में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि आपका जो नेचर है, आपका जो इमोशनल ग्राउंड है, उसी के हिसाब से आप दुनिया में अपने आप को एक्ट या रिएक्ट करते हो। आपकी आत्मा कितनी अच्छी है इसे कोई नहीं देखता, लेकिन आपकी वाणी, आपका सोचने का ढंग, आपके इमोशंस, वो सारी चीज़ें चंद्रमा कंट्रोल कर जाएंगे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, तो वो दुनिया के सामने आती है। आप लोगों के साथ जो इंटरेक्शन कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पब्लिक फिगर्स या पब्लिक लाइफ के अंदर वही लोग एंटर होते हैं जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग चंद्रमा होता है। इसके बाद मान लीजिए कि शनि की जगह आपके चंद्रमा के साथ गुरु बैठ जाए, अगर ये युति बन गई है तो ये पॉजिटिव युति मानी जाएगी। चंद्रमा के साथ गुरु की युति जो है ये पॉजिटिव युति होगी, और चंद्रमा जो भी ग्रह उनके पास आए उन्हें एक्सेप्ट करने की पूरी कोशिश करते। ऐसे में ज्ञान का होना, क्योंकि गुरु विस्डम है, जैसे शनि कर्म थे, रोग थे, तो मन में रोग और मन में दुख और मन में कर्म जोड़ा था, वैसे ही गुरु जो है वो ज्ञान है, गुरु जो है वो परोपकार है, और गुरु जो है वो देने में विश्वास रखते हैं। इसीलिए जिन भी कुंडलियों में गुरु चंद्रमा का योग आता है तो उसे गज केसरी कहते हैं। इसी तरीके से केंद्रीय प्रभाव में भी अगर आपको दिखते हैं कि चंद्रमा से गुरु 1, 4, 7 या 10 मिलते हैं तो भी गज केसरी शब्द यूज होता है। गज केसरी शब्द का मतलब क्या होगा? देखिए, गुरु में क्या है? विद्या का पाठ है ना, और चंद्रमा है मन, तो कहीं ना कहीं जो नॉलेज है वो नेचुरली मन के तरफ आ रहा है। इंसान का मन कर रहा है हर तरह के नॉलेज को एक्वायर करने का। अब इसी चीज़ को आपको गज केसरी के साथ समझना है। गज केसरी में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ना इसमें सिर्फ वेल्थ क्रिएट होगी, और गज मतलब हाथी, केसरी मतलब शेर, तो हाथी और घोड़े की सवारी मिल जाएगी। जब आप ऐसी बात सोचते हो कि गज केसरी का मतलब कि हाथी और घोड़े की सवारी मिलेगी, तो नहीं, आप उस चीज़ को फिर एक गलत डायरेक्शन से समझ रहे हो। देखिए होगा क्या, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है मन, और मन को क्या चाहिए? एकाग्रता। मन को चाहिए एकाग्रता।
और दूसरी बात है, मन को चाहिए फैलाव। ठीक है, मन को फैलाव क्यों चाहिए? पब्लिक इमेज कब बनेगी? पब्लिक इमेज तो तब बनेगी जब किसी का मन बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ने का होगा, उनके साथ काम करने की क्षमता दिखाता होगा। तो गुरु जो है वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, वो अध्यापकों के लिए, वो टीचरों के लिए रिप्रेजेंट करने वाले प्लैनेट है। ठीक है, तो जब गुरु जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स रखते हैं, जो नॉलेज रखते हैं, जो विस्डम रखते हैं, वो अगर चंद्रमा क्या है? कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क के साथ जोड़ रहे हैं ना, तो ज्ञान जब आपके मस्तिष्क में होगा और गुरु के पास पोटेंशियल है एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज काउंसलिंग की, तो ये एक अच्छे काउंसलर बनेंगे। इसीलिए जब गज केसरी योग आएगा तो इंसान के पास अच्छी सलाह देने की, अच्छी काउंसलिंग देने की स्किल्स है। पुराने ज़माने में जो इतने अच्छे काउंसलर्स होते थे वो कहाँ पे रहेंगे? राजा के पास रहेंगे। तो राजा उनको बदले में क्या देंगे? सारी की सारी जो शोहरतें हैं, जो सहूलियतें हैं वो दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान अपना दिमाग, अपने पोटेंशियल को यूज़ करके सामने वाले को एक काउंसलिंग दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे गज केसरी योग का जो मतलब है वो ये कि इंसान का जो माइंड है और उसकी नॉलेज है वो दोनों इतने ज़्यादा एक्सपर्टाइज हैं कि उसके दम पर इंसान अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। क्योंकि इस बात को आप मानिए, राजा के पास राज करने की ताकत है, लेकिन उसे बुद्धि हमेशा नीचे से एडमिनिस्ट्रेशन देता है। गज केसरी योग इसलिए कई बार आप सुनते हो कि हाई पोस्ट तक लेके जाने वाला योग है, लेकिन जब ये योग पोस्ट पे लेके जाएगा तो ये सलाहकार के तौर पे जाएगा। ये खुद में राजा नहीं है, ये राजा को सलाह देने वाला कहीं ना कहीं योग माना जाता है। इसीलिए आपको सारी सहूलियतें मिलती है और आपकी ज़िंदगी में ऐशो आराम आते हैं। अब इस योग के ऊपर अलग अलग ग्रह अगर एस्पेक्ट करने लगेंगे तो चंद्रमा के ऊपर प्रभाव बदलने लगेगा। चंद्रमा गुरु के साथ तो पॉजिटिव है, अब इसके ऊपर शनि एस्पेक्ट कर दीजिए, अब इसके ऊपर शनि का एस्पेक्ट लगा दीजिए। अब क्या होगा? अब यहाँ पे चीज़ बदल जाएगी। अगर समसप्तम एस्पेक्ट है, समसप्तम मतलब एक दूसरे के आमने सामने बैठ के ये एस्पेक्ट है, तो शनि की तरफ पॉजिटिविटी आ रही है, चंद्रमा से भी और गुरु से भी, दो शुभ ग्रह से दृष्ट हो गया शनि। आपके जो कर्म हैं वो पॉजिटिव हो गए। चंद्रमा गुरु एक साथ हैं और शनि पे दृष्टि दे रहे हैं। ऐसे कंडीशन में शनि जो कि कर्म था, जिसका काम था दुख देना, अब वो दुख देने वाले ग्रह के ऊपर दो पॉजिटिव प्लैनेट्स अगर एस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपके कर्म, आपका शनि जो है वो भी पॉजिटिव रिजल्ट करने के लिए बाध्य होगा। एक चीज़। दूसरी बात, इन दोनों पे ही शनि का एस्पेक्ट है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी चंद्रमा पे आएगी, थोड़ी सी परेशानी गुरु पे आएगी, लेकिन शनि के एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि ज़िंदगी में उस एरिया में आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल। शनि ऐसा ग्रह नहीं है जो कि आपको बैठे हुए चीज़ें देता, वो पैरों का कारक है, चलवाता है, दौड़वाता है, ज़िंदगी में वो कहते हैं एड़ियाँ रगड़वाता है, तब जाके वो कुछ देता है। इसका मतलब है कि ऐसे लोग जिनका चंद्र गुरु का कॉम्बिनेशन आ जाए और उसके सामने शनि आ जाए, उन लोगों के लाइफ में इतना ज़्यादा रियल प्रैक्टिकल नॉलेज है जिसके दम पर वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं और अपने लाइफ में सक्सेस कायम करते हैं। अगर राशि पोटेंशियल में गुरु नीच हो गए, मान लीजिए इन केस कि राशि पोटेंशियल से गुरु नीच भी हो गए, ऐसे कंडीशन में इसका मतलब है कि ये योग 10 नंबर की राशि में आ भी गया, तो ऐसे सिचुएशन में शनि 4 नंबर की राशि में आएंगे। ठीक है, सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? गुरु नीच क्यों हो जाए इस योग को ख़राब करने के लिए। अगर वैसा होता भी है उस कंडीशन में तो शनि 4 नंबर की राशि में आएंगे। ऐसे पोजीशन में चंद्रमा शनि से हाउस एक्सचेंज कर लेंगे और शनि और गुरु का पॉजिटिव योग फिर से कायम हो जाएगा, क्योंकि धर्म कर्म अधिपति योग जो है वो शनि और गुरु से बनता है, तो वो बन जाएगा। इसीलिए
अगर मान लीजिए किसी केस में गुरु नीच भी हो जाए इस योग में, यानी कि 10 नंबर में ये योग मिल रहा है चंद्रमा और गुरु का, और सामने शनि है, तो भी ये पॉजिटिव ही रिजल्ट करने पे जाता है हाउस एक्सचेंज कंडीशन में। इसका दूसरा केस लगा लीजिए, मान लीजिए ये योग जो बने, ये योग बन जाए 8 नंबर की राशि में। 8 नंबर की राशि में जब ये योग बनेगा तो यहाँ पे चंद्रमा होंगे नीच राशिस्थ और गुरु होंगे मित्र राशिस्थ, ठीक है। उस कंडीशन में, सिर्फ उस कंडीशन में चंद्रमा मन क्योंकि नेगेटिव जाएगा, स्पेसिफिकली राशि बोल रहा हूँ, 8 नंबर की राशि में अगर ये योग बन रहा है तो इसके सामने ये योग बनेगा 2 नंबर की राशि में बैठेंगे शनि। अगर इसके नीचे वृश्चिक राशि आएगी तो यहाँ पे आएगी आपके पास वृषभ राशि। अब चंद्रमा जो है, मन जो है वो नीच राशिस्थ हो गया, नीच राशिस्थ हो गया। ऐसे कंडीशन में इंसान चीज़ों को हड़पने की कोशिश कर जाएगा, ऐसे में इंसान चीज़ों को हड़पने की कोशिश कर जाएगा। क्यों करेगा? देखिए, चंद्रमा जो है मन का कारक वो नीच हुआ पड़ा है। गुरु ने आके उसको बल तो दिया, पॉजिटिव तो किया, कोई दो राय नहीं, लेकिन मन अभी भी अपने आप में यहाँ पे दुखी नहीं है। चंद्रमा नीच है तो हम ये नहीं कह सकते कि मन दुखी है। चंद्रमा अगर नीच है इसका मतलब है कि उसकी सराउंडिंग्स उसको सपोर्ट ही नहीं कर रही, और उसके पास नॉलेज भी है क्योंकि वहाँ गुरु भी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, चंद्रमा मन है और गुरु नॉलेज भी है। आपके पास ज्ञान भी है और आपका जो मन है वो दुखी भी है। उस कंडीशन में आप अपने ज्ञान का कुछ भी मिसयूज़ कर सकते हो, कुछ भी मिसयूज़ कर सकते हो। और ये दोनों के दोनों आपके कौन से ग्रह को देख रहे हैं? शनि, जो कि किसके लिए जाने जाते हैं? कर्म के लिए। ऐसे कंडीशन में आपका मन अशांत, आपके पास ज्ञान, और ऊपर से आप कुछ भी कर्म कर दो, यानी कि किसी तरह के नेगेटिव कर्मा को अगर कर गए तो वो कॉम्बिनेशन ऐसे में बनता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि चंद्रमा इंसान के इमोशनल हैप्पीनेस को फोकस करके रखे। नहीं तो आप ये मान के चलो कि चंद्रमा नीच राशिस्थ है, वो मन में हमेशा दुखों को लेके चल रहा है कि ज़िंदगी में मुझे ये नहीं मिलता, ज़िंदगी में मुझे वो नहीं मिलता, जो चीज़ वो चाहता है उसकी सुख सुविधाएं उसको नहीं मिल रही। अब ऐसा इंसान विद्रोह तो करने की क्षमता दिखाएगा। एक लेवल तक कोई भी इंसान अपने मन को मार सकता है। जब उसकी एक लेवल क्रॉस होगी और उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास एक थॉट प्रोसेसेस भी है, क्योंकि गुरु एक पॉजिटिव प्लैनेट है, ऐसे कंडीशन में वो कोई कर्म करने गया और कर्म के देवता शनि ने साथ दे दिया तो नेगेटिव भी हो जाएगा। जो ऐसे लोग भी आएंगे जैसे कि ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही थी, दुखी थे और सारी चीज़ों को पकड़ा, बाद में आतंकवादी बने बैठे। क्यों हो रहा है? ये इस फॉर्मेशंस में देखने को मिल जाएगा। मन से दुखी लोग थे और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का नॉलेज था तो वो उसको मिसयूज़ कर गए। इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ये राशि को हमें प्राइम फोकस रखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको शनि मिले, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। चंद्रमा नीच राशिस्थ आ जाएंगे और यहीं पे मंगल आ जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहीं पे मान लीजिए किसी कुंडली में आपको दिखाई दे दे कि चंद्रमा के साथ मंगल आके बैठे हुए, ऐसे कॉम्बिनेशन में तो हम क्या बोलेंगे कि नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि वहीं का स्वामी वहीं आके बैठ जाएगा। लेकिन ऐसे में भी मन के अंदर ही अंदर एक दुख रहेगा और वह दुख फोर्स करेगा जिंदगी में अपने आप को खड़ा करने के लिए। ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन के तौर पे काम करेगा अगर यहाँ पे मंगल बैठते हैं तो। हाँ, भाव भी ठीक होना चाहिए, अष्टम में ये कॉम्बिनेशन ना हो तो। बाकी जगह पे अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, चंद्रमा प्रॉपर स्ट्रेंथ में आ गए, तो इंसान कितनी बार भी आप उसको नीचे गिराओ, वो नीचे से फिर उठ के खड़ा होगा और किसी न किसी बड़े मकसद के साथ फिर से रिवर्स बैक मारेगा और लाइफ में राइज करेगा। चंद्रमा और मंगल जब साथ में आते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को लक्ष्मी योग बोलते हैं। अब बात ये उठती है कि लक्ष्मी योग कैसे, लक्ष्मी योग क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मंगल इज़ अ फाइटिंग स्पिरिट, दिस इज़ अ पुरुषार्थ। और मन के अंदर चंद्रमा मन है, मस्तिष्क है, उसमें पुरुषार्थ है। तो जब इंसान के अंदर पुरुषार्थ है, उसके अंदर
हर परिस्थिति से लड़ के निकलने का जज्बा है, तो क्या वो अपने दम पर कोई चीज़ क्रिएट नहीं करेगा, कोई वेल्थ क्रिएट नहीं करेगा। इसीलिए जब चंद्रमा और मंगल का योग आता है, साथ में आ जाए, तो हम उसे कहते हैं कि ये महालक्ष्मी या लक्ष्मी योग है। रीज़न सिर्फ यही है, आपके दिलो दिमाग के ऊपर मंगल का प्रभाव है, और मंगल एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में देखा जाए तो पैशन है, एग्रेशन है किसी काम को करने की। अगर ये योग पीड़ित हो गया तो फिर क्रिमिनल मेंटालिटीज़ में जाएगा। अगर ये योग पीड़ित हो गया तो क्रिमिनल मेंटालिटीज़ में चला जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में मंगल अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे तो चंद्रमा को भी नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए कुंडलियों के अंदर आफ्टर सूर्य को समझने के चंद्रमा को इस तरीके से आपको अलग अलग ग्रहों के साथ मिलाकर समझना जरूरी होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।